याहू, डरिए मत ना, बिल्कुल भी आ गया मैं। मुझे पक्का पता था तुम ये सोच रहे होंगे कि आज बोर्ड ही पढ़ाएगा, क्या बोर्ड नहीं पढ़ाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। आओ, और आज वो सवाल लेकर आया हूँ जो हर परीक्षा में सबसे ऊपर फ्रंट पर नजर आता है। सबसे पहला सवाल यही आता है, हुआ क्षमता वाले सवाल। क्षमता वाला सवाल जरूर पेपर में आता है, मजा आ जाएगा। बस यूं करेंगे चुटकियों में, मात्र 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लोगे, बस 10 सेकंड में फुल एंड फाइनल। चलिए आइए करते हैं सवाल। और पहला सवाल देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। 2 गुनी ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी 2 रोटी आता है तो ए 4 आता है। ए 3 आता है, सॉरी बी 3 आता है तो ए 6 आता है। दो नहीं, सही तो बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक की कार्य क्षमता एक की बी से 2 गुनी है। बी से 2 गुनी है किसकी? ए की। दोनों मिलकर एक काम 14 दिन में कर सकते हैं। 14 दिन में दोनों करेंगे मिलकर, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? वाह, मजा आने वाला। आप देखिए इस तरीके से सवाल करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। जैसे पहला सवाल करा था ऐसे ही आज ये करेंगे, जैसे दूसरा करा था ऐसे करेंगे। देखो, एक आदमी का नाम है ए, दूसरे आदमी का नाम है बी, और दोनों आदमियों का नाम है ए बी। जैसे सवाल चल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं। ए का नाम लिया हमने ए लिख दिया, बी का नाम लिया हमने बी लिख दिया। समझ रहे हो? यहां लिख रहा दोनों मिलकर, तो हमने दोनों लिख दिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर, अब देखिए यहां नहीं लिख रहे हम कुछ भी, यहां नहीं लिख रहे। लिख कहां से? दिया ही नहीं, कुछ भी दिया ही नहीं। दोनों मिलकर एक काम 14 दिन में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी वाले में लिखेंगे 14 दिन। इस ए तो दिए हैं, जिस ए दिए उसमें लिख दिया। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करते थे, जो यहां चीज देता था उसका हम लेते थे एलसीएम। लेते थे, हाँ क्या ना? हाँ लेते थे। फिर एलसीएम, फिर निकालते थे टोटल वर्क। निकालते थे, हाँ नो मान लो निकाल लिया, अभी निकलेगा। फिर जब टोटल वर्क निकालते थे, इन दिनों से बाहर यहाँ क्षमता निकालते थे, हाँ अब हमें क्षमता निकालने की जरूरत ही ना। सवाल बहुत आसान कर दिया उसने क्षमता खुद ने दे दी, लिख दिया ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ए की 2 है, ए की है ना 2 गुनी, तो ए की 2 लिख लो, इसकी ए लिख लो। हो गया आसान? हाँ जी। इन दोनों की क्षमता जोड़ के हम इसे भाग देते थे जब 14 आता था। ऐसा ही है, समझो। इन दोनों को जोड़ कितना हुआ? 3 हुआ। 3 से इसे भाग करें तो 14 आ जा, या छोड़ो इन दोनों की गुना जो कर दो, 14 थे कितने हो गए? 42। ये टोटल काम आ गया 42। और देखो जब टोटल काम आ जाता है तो फिर तो सवाल हो जाता है। किसका काम पूछ रहा है? ये देखो ए का पूछ रहा। ए की क्षमता कितनी है? 2 से भाग करते ही किसका काम निकलेगा? ए का। ए से भाग करते ही किसका काम निकलेगा? बी का। और दोनों से भाग करने के बाद किसका काम निकलता? दोनों का। ए का काम निकालना है तो बटे में ए की क्षमता लिखेंगे। 2 से भाग कर दो, कितना आया? 21। ये ए का आंसर आ गया। सवाल यही पूछ रहा था। अगर बी का निकालना हो तो बी का 42 के बटे में लिखना पड़ेगा, हमें बी की क्षमता लिखनी पड़ेगी। बी की क्षमता कितनी है? 1। एक से भाग करते 42 कितना आ जाता? 42 ही आ जाता। फिर बी का भी काम निकल जाता। निकाल लिया खुद, सारे काम मैं ही करूँ, कुछ तुम भी कर ले करो, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट दूसरे सवाल पर। अच्छा, इस तरीके से ना लिखना चाहो, थोड़ा शॉर्ट में नहीं और लॉन्ग में डीपली लिखना चाहो तो एक काम कर लेना, इस सवाल को मैं मिटाता हूँ, फिर ऐसा लिख लेना। यहाँ ए लिखना पड़ेगा, यहाँ बी लिखना पड़ेगा, यहाँ ए बी लिखना पड़ेगा। ये कॉलम यहाँ बनाओ दिन वाला, यहाँ कॉलम बनाओ क्षमता वाला, और यहाँ कॉलम बनाओ कार्य वाला। ये टोटल कार्य है, ठीक है। दिन कौन से दिए हुए? ए के दिए हुए नहीं है, बी के भी दिए हुए नहीं है, समझते रहना। ए प्लस बी के दिए हुए कितने दिन?
14 दिन। क्षमता एक ही दुगनी बता रहा तो एक के सामने 2 लिख लो, 20 से दुगनी है तो 20 के सामने 1 लिखो, दुगनी जब तक होगी 1 का दुगना 2। यहाँ दोनों लिख रहा था, यहाँ दोनों की क्षमता जोड़ लिखनी पड़ेगी। दोनों कितनी हो गई 3, 2 इसकी 3 हो गई। याद रखना हमेशा दिन की और क्षमता की गुणा होती है। तो 14 कितने हो गए 42। जब क्षमता और दिन की गुणा कर देते हैं तो 42 जो आता है वो टोटल कार्य होता। अब ये जो 42 टोटल कार्य है ये a प्लस बी के लिए भी 42 है, इस b के लिए भी 42 है और इस a के लिए भी 42 है। समझ में आ गया। 2 से बाहर करोगे 42 को तो 1 के दिन आ जाएंगे, 1 से बाहर करोगे 42 को तो b के दिन आ जाएंगे और 3 से बाहर करोगे 42 को 14 आ जाएगा, यानी दोनों के दिन आ जाएंगे। दिन निकालने हैं हमें। समझ में आ गया। इस बार क्षमता दी है, जैसे पहला था सवाल तो असलियत में ऐसा ही हुआ, आज भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे एक सवाल और करते हैं। एक बीज कटता ना दूसरा पैदा हो जा। देखो एक इसी काम को 9 दिन में करता है, पहले दोनों अधिया, अब अकेले एक अधिया। चलो इसे भी देखेंगे। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अब कहता प्रतिशत में दिया, पहले नुरा दुगनी है, तिगनी है, चौगनी है। गड़बड़ गड़बड़ महा गड़बड़ घोटाला। इस सवाल ने बिल्कुल ही हिला डाला। क्यों हिला दिया? देखो ए किसी काम को ना हिलेगा ना डुलेगा पर सवाल जरूर करेगा। एक इसी काम को 9 दिन में करता है, पहले 2 कर रहे थे, इससे पिछले सवाल में 2 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अकेला 1 कर रहा 9 दिन में। बहुत बढ़िया। बी की कार्य बी की जो क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। डूब गए, फटका सिर, पागल बना रहा, बार बार इल्झाना चाह रहा है। हम नहीं इलझने वाले, कर छोड़ेंगे इस सवाल को। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, 50% अधिक हो, इससे ए से इसकी बी की यानी बी की अधिक है। याद रखिएगा, नोट कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को, कि छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। बी की ज़्यादा है, ए की कम है, ये पता लग गया, सवाल हो गया। देखिए अब कैसे होता है। यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और इससे पहले लिखिए हल। यहाँ हल लिखिए, पता तो पड़ जाए सवाल हमने करना शुरू कहाँ से करा है, वरना तुम सवाल यहाँ से पढ़ोगे कहोगे सर जी ने तो बहुत बड़ा कर रहा है। बड़ा नहीं कर रहा, हल से कर रहे हैं। ए लिख लिया, एक दिन लिखेंगे यहाँ पर, एक दिन दिए ही नहीं, दिए हैं एक दिए हैं कितने दिन? 9 दिन। बढ़िया, 9 दिन नोड़ते के आ गए, लिख दिया। ए का बी का देखते हैं। बी की कार्य क्षमता दी हुई है तो बी ए दिन दिए हुए नहीं है, बी ए दिन खाली छोड़ दो। अब आते हैं ए प्लस बी पर, ए प्लस बी पर, ए प्लस बी ए दिन भी नहीं दिए हुए तो हम लिखते भी नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब तुम कहोगे दूसरा है कहाँ, मास्टर यू पागल ही बनाता रहे। अरे मास्टर पागल नहीं बना रहा, दोनों का एलसीएम लेंगे ना। नो मान लो ले लिया और हमने यहाँ लिख दिया, तुम कहोगे कहाँ लिख दिया? लिख देंगे तो थोड़ी देर वेट करो। ठीक, पहले हम क्षमता तो लिख लें, कम से कम जब क्षमता दी हुई है क्षमता लिख लेते हैं। क्षमता लिखते हैं, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। इससे अधिक है ए से, तो जो ए से अधिक है तो ए की हम 100 मानेंगे सीधी, क्योंकि परसेंट 100 से ही निकलता है। ए की 100 मान ली। जिसकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 50 ज्यादा है, 50 ही ज्यादा कर दो। 100 से 50 ज्यादा कर दो, इसे 150 कर दिया। हाँ, मजा आएगा, अभी आएगा। लेकिन इन दोनों को अगर ये आपस में कटती हो तो काट भी लेनी चाहिए। ये दोनों मुझसे तो ऐसा लग रहा 50 से कट रही है, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। लिख लिया जी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्षमता की दिन की गुना हो जाती है। यहाँ तो दिन दिए हुए है ही ना जो इसकी गुना करेंगे, इसकी करेंगे 9 दूनी 18 और गुना होते ही वो टोटल वर्क आ जाता है। आ गया। अब बताओ इसका काम निकालना, तुम कहोगे बी का निकालना। बी का निकालना तो बी की क्षमता से भाग कर दो,
बी अनिकल जाएगा। दोनों अनिकल ना हो तो दोनों की क्षमता जोड़ के तब 18 को भाग कर दो, लेकिन हमें तो बी अनिकलना 3 से ही भाग करेंगे भैया। 3 छन 18, 3 छन 18, गड़बड़ मत करो। 3 छन 18, 8 होल करने पड़ते हैं सवाल। 6 दिन आ गए, इसके आ गए बी ए। ये हमारे सवाल का आंसर है जी। दोनों अपूछता तो 2 और 3 5, 5 से भाग करते 18 को, ऐसे अड़ते 5 तिया 15, इतने बचते, 3 शेष बच जाते, 5 बटे में आ जाता, सही बटे में उत्तर आ जाता। बस हो गया सवाल, घंटा। बस करो यारो, बस करो, बहुत हो गए सवाल, फिर तुम बोर हो जाओगे। मेरा मकसद तुम्हें बोर करना नहीं है, सब कुछ सिखाना है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाना है। मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। लेकिन पिछले वीडियो ना देखे हों तो जरूर देख लीजिएगा। और संविधान का वीडियो चल रहा है, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, सारा आपको देख लेना, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपनी स्वस्थ का ध्यान रखिएगा, अपने गुरुओं का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।